जाट हारा नहीं कभी रण में तीर तोप तलवारों से, जाट तो हारा है गद्दारों से। जाटों ने इतिहास में बहुत से बड़े बड़े युद्ध लड़े और विजय रहे। ऐसा ही एक युद्ध राजा तोहफा सिंह के नेतृत्व में शौक में लड़ा गया था। राजा तोहफा सिंह हाथी सिंह के बेटे थे और इनके पूर्वज पांडव थे। शौक के युद्ध के समय हाथी सिंह की मृत्यु हो चुकी थी। शौक पर उनके पुत्र तोहफा सिंह का राज था। उस समय मुगल सेनापति अमीर अलउमरा मिर्जा ने सन 1777 में भरतपुर किले पर हमले की योजना बनाई थी। इस समय तक महाराजा जवाहर सिंह की मृत्यु के बाद सिर्फ 10 सालों में ही 3 राजा रतन सिंह, कहरी सिंह, रणजीत सिंह गद्दी पर बैठ चुके थे। सभी जाट पाले आपस में लड़कर आंतरिक युद्धों में ही अपनी ताकत को कमजोर कर रही थी। ऐसी विकट घड़ी में मुगल रूपी शत्रुओं ने जाटों पर हमले की योजना बनाई। मुगल सेनापति अमीर अलउमरा मिर्जा ने जाट राज्य पर चढ़ाई करने के उद्देश्य से गोवर्धन के समीप पहुंचकर अपना सैनिक कैंप लगाया। राजा तोहफा सिंह को भरतपुर की स्थिति मालूम थी, इसलिए शौकगढ़ के जाट वीरों ने गोवर्धन में अमीर अलउमरा की सैनिक छावनी पर हमला करके कुछ मुगल सैनिकों को मौत की घाट उतार दिया था। इस घटना का जाटों से बदला लेने के उद्देश्य से मुगल सेनापति अमीर अलउमरा मिर्जा नजफ खान ने शौक के किले पर घेरा डाल दिया था। इस समय शौकगढ़ पर राजा तोहफा सिंह कुंतल का शासन था। मुगलों की सेना से जाटों का 3 महीने तक संघर्ष चला। हर मोर्चे पर जाट मुगलों पर हावी रहे, जबकि शौक के किले की सुरक्षा सिर्फ जाटों के बाहुबल पर निर्भर थी, क्योंकि शौक के किले को कोई प्राकृतिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं थी। फ्रांसीसी सेनापति समरू और मैडिक, जो पहले भरतपुर की सेना में तैनात थे, यह दोनों जाटों से गद्दारी करके मुगलों से जा मिले। इन्होंने गुप्त रास्ते और किले से संबंधित सभी गुप्त जानकारियां नजफ खान को दे दी। अब महाराजा अनंगपाल तोमर के वंशजों ने अंतिम युद्ध से पहले अपनी कुलदेवी मनसा देवी की स्तुति की। राजा तोहफा सिंह की सेना में 5000 जाट सैनिक थे, तो दूसरी तरफ मुगलों, पठानों और फ्रांस सेना के प्रशिक्षित कुल 17000 सैनिक थे। अब समय आ गया था अंतिम युद्ध का। दिन था 11 दिसंबर 1777 जब यह युद्ध हुआ। शौक के युद्ध में अनंगपाल तोमर के वंशज कुंतल वीर जाट प्रथम पहर में मुगलों के लिए काल सिद्ध हुए। प्रथम हमले में मुगलों के हरावल को जाट वीरों ने पीछे धकेल दिया। तब गद्दार समरू ने अपनी बंदूकी सेना को आगे किया और प्रशिक्षित बंदूकी सेना के छुपकर किए वार से ठाकुर तोहफा सिंह घायल हो गए। इस युद्ध में मुगलों की सहायता पांडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर एम चिविलियर ने की थी, क्योंकि मुगल बादशाह शाह आलम ने अंग्रेजों के खिलाफ फ्रांसीसी गवर्नर को मदद करने का आश्वासन दिया था। गद्दारों ने किले की समस्त जानकारी पहले ही मुगलों को दे दी थी, इसलिए कहा जाता है जाट हारा नहीं कभी रण में तीर तोप तलवारों से, जाट तो हारा है गद्दारों से। शौक का यह युद्ध 2 दिन तक चला था। युद्ध में जाट वीरों ने अपनी वीरता और पराक्रम दिखाया। इस युद्ध में 3000 अनंगपाल के वंशज तोमर जाट वीरों ने वीर गति पाई। मुगल सेना को जाटों से बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। मुगलों के आधे से ज्यादा सैनिक या तो घायल हो गए या जाटों के हाथों से मारे गए। तोहफा सिंह समेत सभी मुख्य सरदार इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। इसके बाद शौक के किले पर मुगलों ने कब्जा कर लिया। युद्ध के बाद शौक के किले को भारी नुकसान पहुंचाया गया। युद्ध में जाटों की छोटी सी सेना ने मुगलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। नजफ खान इस युद्ध में हुई हानि और अपने मुख्य योद्धाओं को खोने के कारण इतना अधिक विचलित हुआ कि उसने इस क्षेत्र के निर्दोष जनता पर अत्याचार शुरू कर दिया। शेष बचे खुटेल वीरों ने छापामार कला से नजफ खान को इतना परेशान किया कि उसे अपनी सैनिक छावनियां वहां से उठानी पड़ी। इस युद्ध के बाद भी वीरों ने छापामार कला से मुगलों को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। इसके बाद नजफ खान ने डीग पर कब्जा कर लिया। डीग की एक तरफ सिनसिनवार देश तो दूसरी तरफ कुछ ही दूर खुटेल पट्टी थी। नजफ खान जानता था कि जाट डीग और शौक पर दोबारा कब्जा कर लेंगे। उस समय भरतपुर के नरेश महाराजा रणजीत सिंह थे। अचान के जागीरदार जयसिंह कुंतल सांतरुक के हरसुख जी के रिश्तेदार थे। दोनों की सम्मिलित ताकत ने उपद्रव शुरू कर दिया, इसलिए नजफ खान ने हार कर यह क्षेत्र भरतपुर राजा के अधीन दे दिया। ऐसा करके वह जाटों के क्रोध से उत्पन्न हुए झगड़ों से निश्चिंत हो गया। कुछ इस प्रकार जाटों ने अपनी वीरता का परिचय दिया। आज राजा तोहफा सिंह और इस युद्ध के वीरों को दूसरे जाट वीरों की तरह इतिहास में नहीं बताया जाता। आज इतने महान युद्ध और जाट वीर योद्धाओं को इतिहास में गुमनाम कर दिया गया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।